Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 11th की केमिस्ट्री क्लासेज में। हम बात कर रहे थे संकरण की, जिसमें हमने देख लिया था sp, sp2, sp3 संकरण देख लिया था। आज हमें एक और संकरण की बात करनी है, ठीक है। तो कौन सा संकरण है हमारे पास? sp3d या dsp3, ठीक है। तो आज हमारे पास कौन सा संकरण है? या तो sp3d या dsp3। अच्छा, मैंने दो बार क्यों लिखा है? इन दोनों में क्या अंतर है? अगर इनमें देखा जाए तो क्या अंतर है? आप कहोगे सर इसमें एक s कक्षक है, इसमें भी एक है, इसमें 3p है, इसमें भी 3p है, एक d है, एक d है, तो आपने अलग अलग क्यों लिखा? तो देखो बच्चों, ये दोनों अलग अलग हैं। आप कहोगे कैसे? देखो, जब हम बात करते हैं sp3d की, तो हमारे पास क्या होता है? sp3d की, तो हमारे पास क्या होता है? बाहर वाले d कक्षक काम में आते हैं। क्या आते हैं? बाहर वाले d कक्षक काम में आते हैं, ठीक है। और जब हम बात करते हैं dsp3 की, तो अंदर वाले d कक्षक काम में आते हैं, अंदर वाले d कक्षक काम में आते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको ये तो पता ही होगा बाहर वाले d कक्षक कौन से होते हैं और अंदर वाले d कक्षक कौन से होते हैं? नहीं पता? जैसे हमारे पास है 3s 3p 3d, इस तरीके से है, ठीक है। कोई हमारे पास तत्व है जिसमें क्या है? 3s 3p और 3d है, तो d कक्षक किधर है? बाहर की तरफ है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या है? इसमें कौन सा संकरण है? इसमें कौन सा है? sp3d, ठीक है। अगर किसी में d वाले ऑर्बिटल्स पहले आते हैं, उसके बाद हमारे पास s आता है और फिर p आता है, तो हमारे पास होता है dsp3, ठीक है। आप तो अभी अपने हिसाब से ये याद रखिए कि अगर हमारे पास d कक्षक बाद में आते हैं, तो हमारे पास संकरण होता है sp3d, और d कक्षक अगर पहले आता है ना, तो हमारे पास होता है dsp3। इतनी सी बात याद रखिए, ठीक है। तो अब आप कहोगे सर इसमें अंतर क्या होता है? अंतर होता है भैया, चलो पहले sp3d की बात करते हैं। देखो, sp3d में क्या है? एक d कक्षक होता है, एक d कक्षक होता है, एक d कक्षक होता है, 3p होते हैं, एक s होता है। तो इसमें भी ऐसे ही होता है, सेम चीज इसमें भी होती है, ठीक है। तो कैसे भी बना दो, जैसे आपकी मर्जी है। तो मैं पहले क्या करता हूँ? 3p कक्षक बना देता हूँ, जैसे भी आपको सही लगे वैसे आप बना सकते हो। 3p कक्षक है, ठीक है। एक s कक्षक है, 3p कक्षक है, एक s कक्षक है, और एक हमारे पास d कक्षक होता है। इसमें d कक्षक कौन सा? dz² वाला, ठीक है। तो ये कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 1 2 3 4 5 d कक्षक हो गए। आपस में क्या कर लेंगे? आपस में अतिव्यापन कर लेंगे, ओवरलैपिंग कर लेंगे, और ओवरलैपिंग करने के बाद क्या बनाएंगे? ओवरलैपिंग करने के बाद कुछ इस तरीके की आकृति बनाएंगे। कैसे? देखो, 3 जो ऑर्बिटल है ना, वो तो इस तरीके से व्यवस्थित होंगे। 3 जो ऑर्बिटल हैं वो तो कुछ इस तरीके से व्यवस्थित होंगे। इस तरीके से मतलब जैसे हमारे पास फैन होता है ना, फैन की 3 पंखुड़ियाँ, 3 तो एक समतल में होंगे, उसके बाद एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना 3 तो हमारे पास क्या होंगे? प्लेन में होंगे, समतल में होंगे, ठीक है। एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, ठीक है। तो इसको हम बोल भी सकते हैं क्या? त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय,
द्विपिरामिडीय। ठीक है, अब देखो जो तीन हमारे पास प्लेन में है उनके बीच में तो एंगल कैसा होगा, उनके बीच में जो एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। पंखे होते हैं ना, पंखे की पंखड़ियाँ देख लो आप, उनके बीच में कितना एंगल होता है 120 डिग्री, इनके बीच में भी 120 डिग्री होता है। ठीक है, और जो ऊपर होता है और जो नीचे होता है, ऊपर वाले का इस वाले से जो कोण होता है वो होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है ना। मान लीजिए आपके पास फैन है, फैन के ऊपर डंडा लगा हुआ है, तो फैन की जो पंखड़ी है उसका डंडे के साथ कितना कोण होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो वो यहाँ पे यही है। तो हमारे पास एक एस कक्षक था, 3 पी कक्षक थे और एक डी कक्षक था। ये पांचों कक्षक आपस में मिल गए और आपस में मिलकर 5 कक्षक बना लिए। ठीक है, समान ऊर्जा वाले 5 कक्षक बना लिए, जिनमें से 3 कक्षक तो कैसे हैं, समतल में है, प्लेन में है, और 2 कक्षक ऊपर नीचे है, एक कक्षक ऊपर और एक कक्षक नीचे। आकृति कैसी है, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय है। जो समतल में ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच में कौन सा एंगल है, 120 डिग्री, और जो इस तरीके से है ऊपर नीचे उनके बीच में कौन सा है, 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण है। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल इसका है PCl 5। ठीक है बच्चों, इसका एग्जाम्पल है PCl 5। अब बात आती है DsP3 की। देखो, अगर अंदर वाले डी कक्षक हमारे पास काम में आते हैं तो इसको हम बोलते हैं DsP3 संकरण। ठीक है, हालांकि यहाँ पे भी ऑर्बिटल कितने काम में आते हैं, 5, एक डी कक्षक, एक एस कक्षक और 3 पी कक्षक, ये काम में आते हैं। ठीक है, इतना सा अंतर है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, डी कक्षक यहाँ पे काम में आता है ये वाला dx²y²। ठीक है, यहाँ dz² काम में आता है, यहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है, dx²y² काम में आता है। ठीक है, ऐसा प्रैक्टिकलों से पता लगा है। एक एस कक्षक और 3 पी कक्षक, जैसे मान लीजिए ये px हो गया, ये py हो गया और ये pz हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गए, 5 ऑर्बिटल हो गए, एक डी कक्षक और 3 पी कक्षक और एक एस कक्षक, वही हमारे पास 5 कक्षक हो गए। बस इसमें अंदर वाले डी कक्षक काम में आते हैं ना, तो इसलिए इनकी आकृति कैसी होती है, इनकी आकृति कुछ इस तरीके से होती है। 4 तो एक प्लेन में होते हैं, है ना, और एक ऊपर होता है। ठीक है, तो 4 एक प्लेन में होते हैं, इसको तो हम क्या बोल देंगे, वर्गाकार, वर्गाकार और पिरामिडीय। ठीक है, वर्गाकार और पिरामिडीय। चारों में कितने कितने का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है हमारे पास। ठीक है बच्चा, 90 डिग्री का एंगल होता है। और ये जो ऊपर वाला है इसका इसके साथ कितना एंगल होता है, वही इसका भी इनके साथ 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसका अगर एग्जांपल देखी जाए तो NiCN5। ठीक है, 3-। ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैंने बता दिया। तो ये हमारे पास कौन सा संकरण हो गया, sp3d या dsp3। sp3d में क्या होता है, देखो मैं आज ज़्यादा एग्जांपल बड़ा करके नहीं बता रहा क्योंकि हमारे पास 1-2 चीज़ें और हैं, इसलिए मैंने आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो sp3d संकरण में क्या है, बाहर वाले डी कक्षक काम में आ रहे हैं और dsp3 में हमारे पास अंदर वाले डी कक्षक काम में आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने एक एस कक्षक ले लिया, 3 पी ले लिए और एक डी कक्षक ले लिया, इनको आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। और आपस में मिलाने के बाद यहाँ पे ये आकृति बन गई, कौन सी, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। ठीक है, जिसमें 3 तो हमारे पास कैसे हैं, त्रिभुज में हैं, जिनके बीच में हमारे पास क्या है, 120 डिग्री का कोण है। एक ऊपर है, एक नीचे है। ऊपर वाले का जो समतल में है उससे कितना कोण है, 90 डिग्री का कोण है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, क्योंकि ये त्रिभुज है और 1 और 2 ऊपर पिरामिड की तरह है।
इसका एग्जाम्पल क्या है, PCl5। DsP3 में अंदर वाले डी कक्षक काम में आते हैं, ठीक है। तो वही हमारे पास एक डी कक्षक, एक एस कक्षक और 3 पी कक्षक, ठीक है। इसकी आकृति कैसी होती है, वर्गाकार पिरामिडीय होती है। वर्गाकार हो गया, एक पिरामिड के रूप में हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, NiCN5 3- हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, sp3d या DsP3 की। एक और देख लेते हैं हम, एक और कौन सा, D2sp3 या sp3d2, ठीक है। तो यहां पे भी देखो, अगर अंदर वाले डी कक्षक काम में आते हैं, अंदर वाले डी कक्षक काम में आते हैं, तो हमारे पास कौन सा संकरण होगा, D2sp3, ठीक है। और बाहर वाले डी कक्षक काम में आते हैं, तो हमारे पास कौन सा संकरण होगा, sp3d2 होगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, अंदर वाले और बाहर वाले, ठीक है। तो होता क्या है, एक s कक्षक होता है, 3 हमारे पास क्या होते हैं, p कक्षक होते हैं। जैसे px ले लिया, py ले लिया और pz ले लिया, ठीक है। और एक दो डी कक्षक ले लिए। 2 डी कक्षक में हमारे पास ज्यादातर क्या होता है, एक तो dz² काम में आता है, ठीक है। एक तो हमारे पास dz² काम में आता है और एक हमारे पास क्या आता है, dx²y², dx²y², ठीक है। तो ये सारे कक्षक आपस में मिल जाते हैं। कितने कक्षक हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने क्या कहा, सारे कक्षक आपस में मिल जाएंगे और सारे कक्षक आपस में मिलकर कितने कक्षक बनाएंगे, 6 बनाएंगे, ठीक है। ये 6 है ना, तो 6 ही बनाएंगे, ठीक है। तो 6 किस तरीके से बनाएंगे, 6 जो बनाएंगे ना, उनकी आकृति कैसी होगी, अष्टफलकीय होगी। इनको अष्टफलकीय भी बोलते हैं, ठीक है। अष्टफलकीय कैसा होता है, अष्टफलकीय का मतलब है हमारे पास यहां पे बीच में कोई आयन है, ये हमारे पास अष्टफलकीय होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण हमारे पास क्या है, SF6, बीच में सल्फर है और यहाँ फ्लोरीन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं D2sp3 या sp3d2। देखो यहाँ पे चाहे D2sp3 देख लो या sp3d2 देख लो, दोनों में जो संरचना बनती है ना, वो कौन सी बनती है, अष्टफलकीय बनती है। कौन सी बनती है, ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय बनती है। चाहे बाहर वाले डी कक्षक काम में आए, चाहे अंदर वाले डी कक्षक काम में आए, लेकिन यहाँ पे संरचना कौन सी बनेगी हमारे पास, अष्टफलकीय बनेगी, ऑक्टाहेड्रल बनेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, ये हमारे पास बात किसकी हो गई, D2sp3 या sp3d2 की। तो ये हमारे पास इस तरीके से ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिटल चाहो तो ऑर्बिटल बना दो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, SF6 की बात हो गई। किसकी बात हो गई, SF6 की बात हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास संकरण मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आगे कुछ और भी संकरण होते हैं 1-2, लेकिन वो अभी ज़रूरत नहीं है आपको, आने वाले टाइम में आप समझ जाओगे, है ना, संकरण किस प्रकार के होते हैं। लेकिन मुझे जितना बताना था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो संकरण की बात अब यहीं ख़त्म करते हैं, ज़्यादा बड़ी बात हो गई थी, ठीक है, लेकिन मैंने इसको अच्छे से करवा दिया है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी काम देखते हैं कल की क्लास में। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।